एक ही तालाब में चारा चुगते देखा है, बैठे देखा है। दूर से पहचान में नहीं आता कि कौन हंस है और कौन बगुला है। हंस की पहचान होगी निर्छिर विवेक से, और बगुला तो काल बनकर मछली मेढक आदि जो जंतुओं को पकड़ करके खाएगा। हंस और बगुला दोनों का एक रंग सफेद। हंस और बगुला का उदाहरण देकर यहाँ सदगुरु कबीर सज्जन और दुर्जन इन दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। बाहरी वेश से किसी को पहचाना नहीं जा सकता कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। जिस समय सदगुरु कबीर ने यह साखी कही थी, तब से लेकर आज तक तो ये बाहर की सफ़ेद पोशी, बाहर का वेश और सुंदर बनाने लग गए हैं लोग। मौलिक रूप में तो सभी मनुष्य एक बराबर है। ऐसे मौलिक रूप में हंस और बगुला दोनों बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की मौलिकता में अंतर है। हंस कभी बगुला बन करके जिन जंतुओं को, मछली मेढक आदि को नहीं खाएगा, और बगुला कभी निर्शिर का विवेक नहीं कर सकता है। हंस हंस रहेगा, बगुला बगुला रहेगा। लेकिन सिद्धांत में चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे रागी हो, चाहे विरागी हो, दोनों की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। बाहरी रूप से कहें तो दोनों मनुष्य हैं। दोनों के शरीर में लगे हुए तत्व और इंद्रियां एक बराबर है, और दोनों एक समान चेतन है। अंतर कहाँ है? शरीर संबंध से, स्वभाव को लेकर के। एक के संस्कार अच्छे हैं और साथ साथ अच्छी संगति मिल गई और निर्छिर विवेक में लग गया। आत्मा अनात्म का विवेक करके अनात्मा का मोह छोड़कर आत्मा को ही ग्रहण कर लिया। असार को छोड़ करके सार को ग्रहण करने लगा। और एक के संस्कार भले खराब थे और गलत संगति मिल गई, गलत संगति से संस्कार और खराब हो गए। फिर वह सार को छोड़कर असार को ग्रहण करने लगा, उसी मार्ग में कुमार्ग में चलने लगा, और कुमार्ग में चलकर अपना भी दुखी होता रहा, दूसरों को भी दुखी करता रहा। लेकिन जो आज कुमार्ग में है, गलत रास्ते में जा रहा है, जिसके बाद व्यवहार कर्म आचरण सब गलत है, उसको अच्छी संगति मिल जाए और उस साथ साथ उसे अपने पूर्व कर्मों से दृढ़ ग्लानि हो जाए, रास्ता बदल ले, तो वह भी इसी जीवन अपने कल्याण का काम कर सकता। वो फिर निर्शिर का विवेक करके क्षीर का त्याग, नीर का त्याग का क्षीरग्राही हो सकता है। और किसी के संस्कार तो अच्छे हैं, उस सन्मार्ग में चल रहा है,
लेकिन भ्रम उत्पन्न हुआ, गलत लोगों संगति करने लगा, कुसंग में पड़ गया, तब फिर वो कुमार्ग में लगकर अपना भी पतन करता रहेगा और दूसरों को भी तकलीफ देता रहेगा। किसके पूर्व के संस्कार कैसे हैं ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आज वर्तमान की संगति और समझ, और संगति समझ के अनुसार वर्तमान का निश्चय और पुरुषार्थ, लक्ष्य। श्री विशाल साहब ने कहा है, लक्ष्य समझ पुरुषार्थ से निश्चय से जीव बंध, जब ये सब निज की तरफ तब नहीं बंध को गंध। लक्ष्य समझ पुरुषार्थ और निश्चय। लक्ष्य क्या है? एक का लक्ष्य सांसारिक ऐश्वर्य और राग रंग का उपभोग करना लक्ष्य है, और वही उसकी समझ में है कि शरीर है, शरीर द्वारा संसार के भोगों का भोगना जीवन का लक्ष्य है, ये समझ भी इसी हो गया। वैसे पुरुषार्थ, वैसे निश्चय तो धीरे धीरे एकदम अपने को बांधता चला जाएगा। लेकिन ये हो गया कि नहीं, लक्ष्य जीवन का उद्देश्य भोगों को भोगना नहीं, किंतु आत्मकल्याण करना है। और इस समझ में बात बैठ जाए, समझ आ जाए नहीं ये दुष्कर्म करना, दुराचरण चलना, गलत चरित्र करना ये बिल्कुल गलत है, सही रास्ते पर चलना ये समझ है, उसके लिए पुरुषार्थ है और दृढ़ निश्चयता है, तो इसी जीवन में वो अपने आप के पूरे बंधनों को काट सकता है। तो हर जीव अपने अपने कर्म संस्कार लेकर के आए हुए हैं। ये निश्चित है किसी के संस्कार यदि प्रबल है, शुद्ध है, और वैसी भूमिका आज मिल गई, वैसी संगति मिल गई, तो और उत्तरतर एकदम धीरे धीरे करके एकदम पूरा सफलता सीखी चलकर आत्मकल्याण का काम वो कर सकता है। और किसी संस्कार पहले से ही गलत है, मलिन संस्कार है, और आज वर्तमान में संगति वैसी मिल गई, उसी में दृढ़ निश्चय कर लिया, तो पूरे पतन की गहराई तक वो जा सकता है। किसी के संस्कार अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे संस्कार में यदि उसको बहुत अच्छी संगति नहीं मिली तो अच्छे संस्कार उतना काम नहीं आ पाएगा। साहब की साखी है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, हो ये संत का संत। ये बात एक अंश में लागू होती है, ये साखी एक अंश में ही सही है, सर्वांश को हम सही नहीं मान सकते। अब भक्ति बीज पलटे नहीं किस रूप में क्यों कहा गया है? जो बराबर भक्ति के मार्ग में, भक्ति धर्म परोपकार सेवा संयम साधना के मार्ग में तो चल रहा है, और उसी मार्ग में चलते चलते उसका देहावसान हो गया। पहले से संस्कार थे, उसी में समय चलता रहा, देहावसान हो गया, तब के लिए कहा जा सकता है कि भक्ति की बेल चाहे वो जिस घर में जन्म ले, क्योंकि वर्तमान में सन्मार्ग में चल रहा है, संयम साधना कर रहा है, भक्ति सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब वो अगले जन्म में चाहे जिस घर में पैदा हो वो भक्त ही होगा, क्योंकि वर्तमान के संस्कार लेकर के है, फिर संगति है। लेकिन यदि कोई ऐसा है, पहले तो भक्ति धर्म सेवा संयम साधना मार्ग में चलता रहा,
और काफी समय तक चला, लेकिन अंत में संस्कार खराब हो गए, गलत रास्ता पकड़ लिया। तो क्या उसके लिए भी कहा जाएगा कि वो अगले जन्म में संत ही होगा, वो भक्त ही होगा? सदगुरु कबीर ने जो कहा है ना, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद रे आई तोय। कोई एक आदमी एक नदी को तैर करके पार कर रहा था, और पार कर तैरते तैरते बहुत नदी के बहुत सारे भाग को तैर लिया, अब बिल्कुल किनारा निकट आने वाला था, इतने में डूब गया। बस थोड़ा ही अगर से 2-4 हाथ चलते तो वो किनारे पर पहुंच जाकर नदी को पूरा पार कर लेते, लेकिन थोड़ा सा बाकी रहा, वहीं आकर डूब गया। साहब कहते हैं मुझे इसी बात का अंदेशा है, इसी बात का दुख है। इतना तैर लिया और एकदम किनारे में आकर डूब जाना। बीच धारा में डूबता है, जहाँ बीच धारा में जहाँ धारा तेज होती है, पानी गहरा होता है, वहां डूब जाए कोई तो आश्चर्य की बात नहीं है। किनारे में जहाँ धारा मंद रहती है, पानी भी गहरा नहीं होता, वहां आकर डूब जाना, ये आश्चर्य की बात है। साहब उदाहरण देते हैं, साहब कहते हैं सलिल मोह की धार में क्या नींद रे आई तुम्हें। जहाँ मोह की धारा बह रही है वहां तुम्हें नींद कैसे आ गई, तुम गाफिल कैसे हो गए? मतलब है कोई एक व्यक्ति, कोई एक साधक भक्ति धर्म के मार्ग में चल रहा है, साधना त्याग वैराग के मार्ग में चल रहा है, और करते करते जवानी बीत गई, प्रौढ़ावस्था बीत गया, अब अधेड़पना आ रहा है, उतने में सावधानी छोड़ दिया। जिस समय शरीर में उत्तेजना रहती है, गर्मी रहती है, इंद्रियां बहिर्मुख रहती है ज़्यादा, और मन में अधिक चंचलता रहती है, वो अवस्था तो पार कर लिया। उस समय तो संयम साधना भजन के मार्ग में लगा रहा। जब वो अवस्था आती है एक 70 के बाद, जब मन की चंचलता भी कम हो जाती है, इंद्रियों की बहिर्मुखता भी कम हो जाती है, मन उत्तेजना भी कम हो जाती है, और उस समय आकर भटक जाए, साहब कहते मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का दुख है। क्यों हुआ? जो सावधानी चाहिए, जो संयम चाहिए, जो अच्छी संगति चाहिए, उसको छोड़ दिया। पहले कौन क्या कितना करता रहा, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज उसका निश्चय कैसा है, उसकी संगति कैसी है, और उसका पुरुषार्थ कैसा है। महत्व वर्तमान का है। एक अच्छे भक्त कहते हैं साधक ने प्रश्न किया था, ये सदगुरु कबीर की साखी साहब कहा गया है, जब वो भक्त ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, अच्छे साधक रहे हैं, तो कहे साहब उन्होंने, वो तो बड़े अच्छे भक्त थे, साधक थे, सत्संगी थे, साधना में लगे थे, ध्यान चिंतन भी करते थे, तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। और कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो दुख जाए अनंत ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत, तो उसका क्या होगा? मैं क्या साहब ने कहा है, वो भिन्न संदर्भ में कहा। जैसे ये बता दो, एक उत्तम किस्म का बीज है, उत्तम किस्म के बीज को उत्तम किस्म की जमीन मिल गई, बहुत उर्वर,
और उसमें बो तो दिए, तो बड़ी तेजी से अपनी पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि बीज उत्तम किस्म का बीज है और साथ साथ खेत भी बहुत उर्वर उपजाऊ है, तो बड़े तेजी से तो उभरेगा, वो उगेगा बस पूरा बलवान। लेकिन वो केवल बीज ही नहीं उभरेगा, खेत में चारों तरफ घास उगी हुई है, और घास भी उतनी तेजी से उगे, क्योंकि जब जमीन उर्वर है तो घास भी वैसे उगेगी। अब हम उस घास को ऐसे रहने दे, बीज तो उत्तम है ही, खेत भी उत्तम है, भले भले घास के बीच में वो है, वो तो बढ़िया ही फसल देगा, वो बीज बढ़िया फल देगा, तो हमारी भयंकर भूल होगी। बढ़िया फल तभी देगा जो उसके आसपास रहने वाले घास को निकाल करके साफ करना होगा, नहीं तो घास ही खा जाएगी उसको। क्योंकि बीज चाहे जितना उत्तम हो किसी के, घास के बीज में जो उर्वरपना होता है ना, वो किसी फसल के बीज में उतना उर्वरपना, घास बहुत जल्दी बढ़ती है, धीरे धीरे घास इतना घेर लेगी उसको पनपने ही नहीं देगी घास। और हम कहते हैं बीज बहुत बढ़िया है, खेत भी बहुत बढ़िया है, अब हमें करना क्या है, यहां गड़बड़ी आएगी हमारी। बीज उत्तम है, खेत उर्वर है, तो उसको बढ़ने के लिए हमें घास की निराई करनी पड़ेगी, सब तरफ से सावधानी रखनी पड़ेगी, और साथ साथ बाड़ लगानी पड़ेगी क्योंकि जानवर आकर न जाए। संस्कार बढ़िया है, मेहनत भी वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन कुसंग में पड़ गया, तब अब कुसंग से घिर गया, उसी में वो रस लेने लग गया, तो भी क्या वो संत का संत ही होगा? क्या तभी वो कल्याण कर सकेगा? कितनी भी हमारे पास कितना विवेक हो, कितना ज्ञान हो, कितना त्याग हो, यदि कुसंग में थोड़ा सा भी प्रेम हमारा शुरू हुआ, कुसंग में रस लेने लग गए, तो न साधना काम आएगी, न ज्ञान, न विवेक, न वैराग, सब स्वाहा हो जाने वाला है। जीवन पर्यंत सावधानी, एक साधारण क्वालिटी का बीज है, उसे जमीन भी सामान्य किस्म की जमीन मिलेगी, उसने तो अपनी शक्ति भर दूंगी, लेकिन उसके आसपास के घास को निरा करके उसको साफ कर दिया जाए, तो वो ज्यादा फसल
बहुत बड़ा मीठा, बड़ा मीठा, लेकिन अंदर में कपट है। वो कब धोखा दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है बगला से कौवा भला, बगला से कौवा अच्छा है, क्योंकि तनमन ये के रंग। बगला तो बाहर सफेद भीतर काला, और कौवा तो बेचारा बाहर भी काला है भीतर भी काला। कौवा से कोई ठगाएगा क्या? वो तो बाहर भीतर काला ही काला है। ऐसे जो खुल करके दुष्ट है उसे कौन को ठगाएगा? ऐसे लेकिन जो साधु के वेश में कपट करने वाले हैं, सज्जन के वेश में कपट करने वाले हैं, कहानी के अनुसार से जो हम पढ़ते हैं, क्या घटना घटी नहीं घटी वो तो रामे जाने कह सकते हो, लेकिन कहानी के अनुसार से पढ़ते हैं सीता रावण का वेश देकर ठगाई थी ना। यदि रावण उसी वेश में आते तो ठगाती सीता। साधु के वेश, साधु विश्वास किया ना। और साधु का वेश एक पवित्र वेश है। लोग समझते हैं साधु है पवित्र, इसका व्यवहार, इसके बात, इसका आचरण, इसका सब कुछ पवित्र होगा, इसलिए लोग साधु पर जल्दी विश्वास करते हैं। और साधुता के वेश में, सज्जन के वेश में कोई विश्वासघात करे तो कितने चोट लगती है लोगों को, समझ सकते हैं। अर्थ यह है न तो बाहर किसी की बाहरी हाव भाव, रहन सहन, बात व्यवहार, बाहरी विनम्रता को देखकर एकाएक विश्वास नहीं करना है, और ऐसा बाहरी विनम्रता और सुंदर व्यवहार देकर न तो किसी को ठगना है। ठगाना, एक बार ठगा जाना भले अच्छा है, किंतु सज्जन भक्त और साधु और सेवक के आड़ में लोगों को ठगना, ये तो भयंकर धोखा है। अपने को ठगा जाए, बाहर कोई हमें ठगता है तो क्या ठगेगा, कुछ रुपये पैसे कुछ और चीजें ठग लेगा, बस इतना ही तो होगा ना। लेकिन हम ठग रहे हैं तब हम तो अपने अंतरात्मा को ही ठग रहे हैं। ये सदगुरु कबीर ने जो कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख हो। हम ठगा गए तो किसी ने हमारे ज्ञान विवेक को तो नहीं ठगा, कुछ चीजों को ठगा बस, और क्या ठीक है, चीजें तो प्रारब्ध में रहेगी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन हमने अपने अंतरात्मा को ठग लिया। दूसरे को हम देते हैं कि हम मीठी मीठी बात करी, चतुराई करके लोगों से कुछ छल कर लेते हैं, तो साहब कहते हैं तुम तो खुद ही ठगा गए हो, दूसरा नहीं ठगाया है, दूसरे को तुमने धोखा नहीं दिया, खुद को धोखा दे दिया। और देखा जाए तो जितना धोखा, जितना हम अपने को ठगते हैं ना, उतना धोखा ना तो किसी देते हैं, न कोई हमें देता है और न कोई हमें ठग पाता है। चाहे सेवा के आड़ में हो, चाहे भक्ति के आड़ में हो, चाहे धर्म के आड़ में हो, चाहे ईश्वर के आड़ में हो, चाहे कहीं के आड़, किसी के आड़, चाहे साधुता के आड़ में, किसी के आड़ में, दूसरे को धोखा देना एक प्रकार का आपघात करने के समान है। शरीर का आपघात भले ना हो, लेकिन हमारे ज्ञान विवेक की हत्या हो ही गई ना। तो मूल बात यह है, मैं कह रहा साहब ने तो जो हम को एक उदाहरण देकर के सज्जन दुर्जन का ही कहा है, हम पहचान नहीं सकते बाहर से किसी को, लेकिन यह बात यह भी है कि कोई देख सज्जन है, साधु है, ईमानदार है, तो उसके प्रति हमें आदर, सम्मान, श्रद्धा का तो भाव तो रखना है। लेकिन मान लो कोई गलत रास्ते में जा रहा है,
दुष्कर्मी है, दुराचारी है, तमाम बुराइयां उसमें है, हम उसकी संगत से तो दूर रहें। उसके संगत में रहेंगे तो उसके दुर्गुण आ जाना है, बदनामी तो अपने आप हो ही जाएगी। कोयला पकड़ेंगे तो हाथ जले या न जले, कालिक तो लगेगी लगेगी। लेकिन ऐसे आदमी जो हैं उनसे दूर रहकर भी यदि उनके प्रति हमारे मन में घृणा का भाव है तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। किसी के लिए हम मन में अपने घृणा का, द्वेष का भाव बनाते हैं तो उसको नुकसान थोड़े हो रहा है, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। फिर जितनी हम घृणा करेंगे, जितना हम द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, कुछ भी उसके लिए गलत सोचेंगे, हमारा मन गलत रहेगा, हमारे संस्कार और खराब होंगे। और हमारी घृणा करने से वो सुधर तो जाएगा नहीं। तो तभी सुधरेगा जब वो स्वयं अपना सुधार करना चाहेगा। हम उसको सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए सुधार की भावना तो रख सकते हैं। उसके लिए मन में एक ही चिंतन तो कर सकते हैं, दया करना का भाव तो रख सकते हैं ना। और इसके लिए ये तभी होगा जब हमारे मन में एक करुणा का, दया का भाव होगा, और जब हमारा मन कोमल होगा तब होगा। गांधी जी ने कहा था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पापी जैसे पापी वही मनुष्य है, लेकिन यदि रास्ता मिल जाए तो पापी भी पुण्यात्मा हो सकता है, उसमें पूरी संभावना है। जो आदमी एकदम नीचे खाई में अभी पड़ा हुआ है, उस आदमी में भी संभावना है चोटी तक पहुंचने की। उसमें क्षमता भी है, बस अपनी संभावना को, क्षमता को भूल गया है, बस इसलिए अभी खाई में पड़ा है। जिस दिन उसे अपनी क्षमता का पता चलेगा और निश्चय कर लेगा, नहीं मुझे खाई में नहीं रहना है, चोटी तक पहुंचना है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी, तब उसे हम घृणा क्यों करें? फिर उसमें भी तो वो बीज है ना। और बड़े बड़े पहले के कई बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक, पूर्व में उनके जीवन में भी अनेक प्रकार की गलतियां रही है, लेकिन उन्होंने गलती को समझा और समझ करके रास्ता बदल दिया तो चोटी तक पहुंच गए, विश्वबंद बन गए वो। तो कोई आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, कहा कि साथ में रहेंगे तो बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो पाएगा, खटपट हो जाएगी, उसका मन भी खराब होगा, हमारा मन भी खराब होगा। जो काम करना चाहिए, गलत आदमी साथ रह करके जो सही काम करना चाहिए वो काम नहीं हो सकेगा, इसलिए साथ में तो रहा नहीं जा सकता है। किंतु साथ में न रहकर हम उसे अलग हट करके, और अलग हटने के बाद भी उनके लिए हम घृणा, द्वेष बनाकर रख रहे हैं मन में, उसके लिए बराबर गलत सोच रहे हैं, तो अभी बाहर से ही हटे हैं, भीतर से तो नहीं हटे हैं ना। हमने भीतर से अभी भी अपने पास बनाए हैं, अभी भी अपने दिल में उसको बैठा करके रखे हुए हैं। अब फिर वो हमारा मन और कलुषित होता चला जाएगा।
आवश्यकता यही है, जिस कारण से वो गलत हुआ है, जिस कारण से हम उसे गलत कहते हैं, उस कारणों से अपने को बचाना है, उन कारणों से। क्योंकि यदि वो कारण हमारे जीवन में होंगे तो हम भी वैसे गलत हो जाएंगे। तो उन वो जो कारण है अपने, उसको बाहर से बचाना है, भीतर से भी बचाना है, और उसके लिए मन में हित कामना रखना है। हमारे हित कामना रखने से उसका हित हो या ना हो, हमारा मन तो स्वच्छ रहेगा ना, हमारे मन में तो निर्मलता रहेगी, और हमारा मन स्वच्छ है, बस हमारा काम बनेगा। और बाहर से हम अलग हटकर उसके लिए घृणा ही रख रहे हैं, द्वेष ही रख रहे हैं, तो जानबूझ करके हम अपने कल्याण में स्वयं बाधक बन गए। क्योंकि चाहे कोई हो, किसी के लिए हो, हमारे मन में गलत भावना है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जो कुछ भी है, तो क्या हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकते हैं, प्रसन्नता से रह सकते हैं? और क्या किसी के लिए घृणा, द्वेष, नफरत मन में रख करके, किसी के लिए कटु भाव मन में बनाकर, क्या हम साधना, भजन, ध्यान, चिंतन का काम कर सकते हैं? स्वाभाविक उत्तर होगा कि नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो फिर ये उसके लिए घृणा, नफरत का भाव बनाकर रखने से क्या फायदा हो रहा है? क्यों अपने को उनसे जोड़ करके रखे हुए हैं? बाहर का त्याग त्याग है, लेकिन बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर का जो त्याग है वो त्याग असली होना चाहिए। अब फिर हम मानते हैं वो गलत है, ठीक है, और हम मानते हैं कि हम अच्छे हैं। तो अच्छे कैसे हो गए हम? जब मन में हम नफरत बनाकर, घृणा, द्वेष, बैरभाव बनाकर, कटुता बनाकर रखें, तो हम अपने को अच्छा कैसे कह सकते हैं? बस फर्क इतना है, उसकी गलती प्रकट हो गई है, हमारी गलती अंदर छिपी हुई है। वो प्रगट दुष्ट है, हम भीतर से दुष्ट हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। और मैंने कहा था पहले, वो प्रगट दुष्ट है, इसलिए लोग उसे जल्दी ठगाएंगे नहीं। हम भीतर से दुष्ट हैं, हम तो लोग ठगा जाएंगे, क्योंकि हम भीतर में नफरत, द्वेष करता है, तो हम बगुला हैं। वो तो कौवा है बेचारा, बाहर भी काला, भीतर भी काला। ये भीतर का जो कालुष्य है, इसी कालुष्य को समझना होगा। यदि हम हमारा मन गवाही देता है कि मेरे भीतर कालुष्य है, कालिमा है मेरे मन में, मेरा मन गलत है, जब तक कि हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसको सुधारने का, भीतर के जो कालुष्य है उसे दूर करने का काम हम नहीं कर पाएंगे। सुधार का पहला रास्ता ही है अपनी गलती को स्वीकार करना। और कहीं हमने अपनी कोई भी गलती, अपनी कोई दोष, अपने कोई अवगुण, वो कहा नहीं नहीं हमें ये गलती होते भी हमने कहा ये गलती नहीं है, तो वो गलती को हमने अभय दान दे दिया। अब उस गलती का त्याग कभी नहीं हो सकता जीवन पर्यंत, क्योंकि गलती होते हुए भी, दोष होते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो त्याग कैसे होगा उसका? और उस गलती को बनाए रख करके हम अपने को अच्छा कैसे मार रहे हैं, और कैसे पूरी प्रसन्नता और शांति का अनुभव हम कर सकते हैं, साधना का काम कर सकते हैं?
साधना या त्याग या संयम कल्याण का मार्ग, पर हमारा पहला कदम होगा अपनी गलती, अपने अंदर के जो दोष, अपने अंदर के कालुस, अपने अंदर की जो वासना है उसको स्वीकार करना। तभी तो उसको त्यागने के लिए हम काम करेंगे ना। और नहीं है यदि मान लो मन बहुत बढ़िया हमारा है, तो दूसरों के लिए गलत शब्द का प्रयोग भी कैसे हो रहा है। और फिर मन हमारा बहुत बढ़िया है तो उसको और बढ़िया बना रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छी संगति करनी पड़ेगी। और दूसरे के जो संयम है, साधना है, त्याग है, वैराग्य है, उनका अधिक से अधिक याद करके खुश होते रहना। यदि हम दूसरों के त्याग, संयम, साधना, वैराग्य, सेवा, भक्ति, परोपकार का समर्थन नहीं कर सकते तो स्वीकार करके प्रसन्न नहीं रह सकते, तो फिर हम उसका आचरण और अनुसरण कैसे कर पाएंगे। किसी के कोई भी सद्गुण हो, किसी का, हर आदमी में सद्गुण है, चाहे अपने छोटे हो चाहे बड़े हो। मान लो कि अपने से विरोधी भी है, कोई हमारा विरोधी भी है और उसमें भी कोई अच्छाई है, उसमें भी कोई सद्गुण है, उसमें भी कोई त्याग का भाव है, और उसके याद करके हमारा मन प्रसन्न होता है, हम खुशी का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है उस अच्छाई को, उस त्याग को ग्रहण करने के लिए अब हमारा मन तैयार हो रहा है। एक तैयारी है। कोई भी सद्गुण हो, कोई भी अच्छाई हो, जब तक उसको देख सुन कर हमारे में प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमारी कोई और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम कोई काम तभी शुरू करते हैं जब वो हमें अच्छा लगता है, हमें उसमें लाभ का दिखाई पड़ता है, लाभ का निश्चय होता है तभी। और जब लाभ निश्चय होगा तब उसके पाने के लिए हम काम करेंगे। और दूसरे में जो अच्छाई है, जो कुछ भी अच्छाई हो, उसको देखकर हमारा मन प्रसन्न ही नहीं हो रहा, हमारे मन में खुशी ही नहीं होती, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वो अच्छाई हमारे जीवन में कैसे आएगी। जीवन तभी आएगी जब हमारा मन उसको स्वीकार करे, उसको देख, उसके याद करने मात्र से खुशी हमारे मन में हो। और बराबर हम जिसकी याद करते हैं, जिसको याद कर करके हमारा मन बराबर प्रसन्न और खुश होता रहता है, धीरे धीरे वो अच्छाई हमारे जीवन में कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो कल्याण के मार्ग में, सेवा, भक्ति, धर्म, संयम, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रास्ता यही है। दूसरे की जो अच्छाई है, उसमें जो सद्गुण है, उसमें जो त्याग है, संयम है, साधना है, परोपकार भावना है, उनको देख करके मन में प्रसन्न होते रहना। और बराबर उनकी याद करते रहना। ऐसा हम करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन भी वैसे सुंदर बढ़िया बन जाएगा। और फिर हमारा जो हंस गुण है, वो हंस गुण बराबर बना रहेगा। और हंस बन करके ही, हंस तो हम हैं लेकिन भूल गए उसको, बगुला बन गए। फिर अपना बगुलापन का त्याग करके वैसे हंस बन करके हमारे जीवन का समापन होगा। इसलिए हमें कोई बगुला है तो है, लेकिन वो भी मूलतः हंस है। कोई दुष्ट व्यक्ति है, हमें समझना होगा, वो भी मेरे समान एक पवित्र शुद्ध जीव है, पवित्र जीव है, पवित्र आत्मा है, परम पवित्र है। वह रास्ता भूल गया है बस,
उसके लिए ही चिंतन करें और उसके लिए मन में प्रेम सद्भाव बना करके रखें। अपने मन की शांति के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक है। थोड़ी चर्चा सदगुरु कबीर की इच्छा के आधार पर मैंने की, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य श्री साहिब।